मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। वहीं जीत की रणनीति बनाने के लिए तमाम दिग्गज प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए की बात करें तो मिथिलांचल में विकास पुरुष के रूप में पहचान रखने वाले संजय झा के हाथों में चुनाव की कमान सौंपने की जानकारी मिली है। खास बात यह है कि संजय झा के चुनाव की कमान अपने हाथों में लेने के बाद से एनडीए उम्मीदवार विनोद सिंह अपनी जीत को लेकर जहां आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय झा हमारे चाणक्य हैं। जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव और फिर कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में उनकी चुनावी रणनीति के आगे विरोधी चित हो गए, ठीक उसी तरह एमएलसी चुनाव में भी संजय झा की अहम भूमिका रहने वाली है। मधुबनी से हमारे संवाददाता अमित रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। मधुबनी में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और यहाँ ये अगर एनडीए की बात करें तो ये एनडीए में मधुबनी सीट जेडीयू के कोटे में गई है और यहाँ एनडीए की ओर से विनोद कुमार सिंह जो उम्मीदवार हैं यहाँ विधान परिषद चुनाव में। और ख़ास बात ये है कि यहाँ इन सियासी सरगर्मियों के बीच जो जेडीयू के जो नेता हैं और जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, सर ये विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ये आपका गृह जिला भी है और यहाँ ये एनडीए की तरफ से अभी जेडीयू को ये सीट मिला है, तो क्या कुछ रणनीति बन रही है और क्या लग रहा है? देखिए, पंचायत इसमें वोटर तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वही वोट करते हैं और आपको पता है कि मधुबनी जिला बहुत समझदार जिला है। आज जो एनडीए सरकार पटना में चल रही है उसमें मधुबनी का बहुत बड़ा योगदान है। 10 में 8 सीट हम लोग जीते थे मधुबनी में, एनडीए जीता था। और जो हमारे प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह जी हैं, पहले भी यहाँ से एक बार एमएलसी रह चुके हैं और मुझे पक्का लगता है खास करके महिला जो पंचायत में जीत की आई है तो वो सब नीतीश कुमार जी के काम से प्रभावित है, उनके किए हुए काज खास करके महिला सशक्तिकरण में और पंचायत के लिए जो काम करते रहे हैं। औपचारिकता रह गया है, मैं चुनाव जीत चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है। हमारे जो मंत्री जी हैं सबसे पहली बार 9 में इनके लिए कमान संभाले थे, विजय मिला। फिर लौखा में कमान संभाले हरिबाबू के लड़का के लिए विजय प्राप्त हुआ। दरभंगा में कुशेश्वर में कमान संभाले तो विजय प्राप्त हुआ। तो अनुभव बढ़ता है, अनुभव घटता नहीं है और इसमें भी कमान संभाल लिए हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के आने से निश्चित रूप से दोहरी ताकत से, दोहरी वोट से चुनाव एनडीए जीतेगा। और जैसे विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहाँ मिथिलांचल से खासकर मधुबनी जिले से काफ़ी सीट मिली थी और 10 में 8 सीट मिला था, वही चीज़ यहाँ फिर एक बार विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। विधान परिषद चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद अब 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बच गए हैं। बीजेपी के बागी उम्मीदवार के रूप में एमएलसी सच्चिदानंद राय चुनावी मैदान में हैं। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया और इसी क्रम में वे छपरा नगर में जनप्रतिनिधियों से मिले। इस दौरान सच्चिदानंद राय ने वार्ड सदस्य को पंचायत राज व्यवस्था का सबसे अहम कड़ी बताया और कहा कि उनको मजबूत करने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस बार सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर बीजेपी ने यहां से सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मूल रूप से परिकल्पना ही यही है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक तंत्र है। एक वार्ड सदस्य जो होता है एक टोला का नेता होता है, वो हर व्यक्ति को पहचानता है, हर व्यक्ति उसको पहचानते हैं। कोई विधायक दावा नहीं कर सकता अपने सारे वोटरों को पहचानता है, लेकिन एक वार्ड सदस्य लगभग हर वार्ड सदस्य दावा कर सकता है कि अपने सारे वोटरों को पहचानता है।